हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10th का। तो टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आज हम पूरे डिटेल में सीखेंगे कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, nth टर्म क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओवरऑल इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये समझेंगे बच्चों कि एपी होता क्या है। एपी होता है शॉर्ट फॉर्म किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसका डेफिनेशन है लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मींस क्या है बच्चों कि एपी एक ऐसा सीरीज होता है, एक ऐसा लिस्ट होता है नंबर्स का, जिसमें जो है नेक्स्ट नंबर पाने के लिए हमें एक फिक्स नंबर को ऐड करना होता है इसके प्रीवियस वाले टर्म में। ठीक है, वो जो फिक्स नंबर होता है बच्चों उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डिनोट करते हैं डी से। और ये जो डी होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और टर्म्स क्या होते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक सीरीज है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो ये जो सबसे पहले हमने लिखा है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म। ये देखिए फर्स्ट टर्म, इसी को हम ए से डिनोट करते हैं। इस पूरी सीरीज में जहां भी ए लिखा होगा उसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब डी क्या होता है बच्चों, डी होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या है कि कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो इसके बाद वाला जो टर्म है उसको जो है पहले वाले टर्म में से माइनस कर लेंगे। देखिए 4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरीके से हम 6 में से अगर 4 माइनस करें, 6 में से 4 माइनस करते हैं तो भी 2 मिलता है। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। शाबाश। तो इसका मतलब ये जो फिक्स टर्म है यही क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। देखिए बोल रहा है ना कि फिक्स टर्म को ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म मिले, यानी कि 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर से 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। इसका मतलब कंफर्म है कि ये वाली सीरीज जो है वो हमारी एपी में है। लेट सपोज कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 है, 9 है, 7 है, 2 है, 8 है। इसको चेक करते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म माने तो ये फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, और डी अगर निकालना चाहें तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगले टर्म पे जब हम जाएंगे तो 7 माइनस 9 कितना होगा, 7 माइनस 9 होगा बच्चों -2। इसका मतलब ये सेम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों कि एपी में सीरीज है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। और अगर कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है तो वो हमारा सीरीज या फिर जो लिस्ट दिया हुआ है हमें नंबर का वो एपी में होगा। अब हम ये समझते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये जो पहला केस आप देख रहे हैं इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, प्लस का आ रहा था ना। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस का। ये ऐसा एक एपी सीरीज है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हम एक निगेटिव वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 9 से शुरुआत किया है, ये 9 है, अगला टर्म हमारा 7 है, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1 और ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। तो किसी ने पूछा हमसे कि फर्स्ट टर्म क्या है भैया, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही होता है फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले लिखा है 9, तो a इज 9 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब हमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d निकालेंगे। और d कैसे निकालते हैं, प्रोसीडिंग जो टर्म है उसमें से प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। मतलब यहां पे 7 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 9, ये आंसर आएगा बच्चों -2। सिमिलरली अब तो ये आया d इज -2, लेकिन ये d अभी कंफर्म नहीं है।
कि हर बार इतना आ रहा है कि नहीं, हम चेक करेंगे हर बार इतना आ रहा है क्या। 5 - 7 करके देखो, ये D1 लिख दिया हमने, D2 अगर लिखना चाहूं तो क्या आएगा 5 - 7, ये भी आ रहा है -2। इसी तरीके से अगर D3 लिखना चाहें तो D3 कितना हो जाएगा 3 - 5, ये भी आएगा -2। तो ये जो नंबर आपको बार बार मिल रहा है और सेम मिल रहा है, यही हमें क्या देता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये तो हुआ कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या आया है, निगेटिव आया है। तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा हमें ये भी क्लियर हो गया कि ये एपी में है। अगर हमें टर्म्स के जो डिफरेंस है वो कॉमन मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। अगर हमें टर्म्स के जो डिफरेंस है माइनस करने के बाद जो मिल रहा है वो कॉमन मिल रहा है, मतलब हर बार सेम मिल रहा है, तो ये सीरीज एपी में होगा। क्लियर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो हो सकता है बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए 5 है, अगला टर्म भी 5 है, अगला टर्म भी 5 है, फिर 5 है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, बीच में कॉमा लगा लीजिए। तो अब अगर हमें फर्स्ट टर्म पूछे, मतलब a की वैल्यू दैट विल बी 5, और अगर हमें d पूछे तो d कैसे निकालेंगे, d1 निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5 - 5, तो कितना आएगा 0। अगर हमें d2 निकालना है तो d2 कौन सा डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, मींस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो थर्ड टर्म हुआ हमारा 5 और सेकंड टर्म हुआ 5, तो इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 0। तो इसी तरीके से बाकी डिफरेंसेस भी क्या आएंगे, 0 आएंगे। अब देखिए जो डिफरेंस है वो तो 0 है, इसका मतलब क्लियर है कि डिफरेंस 0 हो सकता है। क्या कॉमन है, जी बिल्कुल कॉमन है, हर बार 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज भी क्या है, एपी में है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा सीरीज आप देख लिए जिसमें सारे नंबर सेम है तो वो एपी में नहीं होंगे, वो भी एपी में होंगे। कि एपी होने का बस एक ही कंडीशन है कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन होना चाहिए, और हर बार हमारा डिफरेंस 0 आ रहा है जो कि कॉमन है। इसका मतलब ये सीरीज भी हमारा क्या होगा, एपी में होगा। तो समझ आया बच्चों एपी का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार और रिवाइज करता हूं। देखिए एपी क्या होता है, एक लिस्ट है नंबर का, उसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि हर बार अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में से, मतलब जो आने वाला टर्म है आगे वाले टर्म में से, उसके प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करें तो हमें एक डिफरेंस मिलेगा, और अगर वो डिफरेंस हर बार बराबर आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो जो डिफरेंस आ रहा है वो हर बार कॉमन है, हर बार सेम है, तो वो सीरीज हो जाएगी एपी में। मैंने ये भी बताया कि एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल ऑलरेडी मैंने बताया है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से भी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, पिक्चर क्लियर करते हैं कि होता क्या है एपी, क्या होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म आप समझ गए, जो पहला टर्म होता है एपी का, जैसे मान लीजिए ये सीरीज अभी सपोज करिए कि एपी में है, ये सारे सीरीज क्या हैं, एपी में है, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही क्या होंगे, इनके फर्स्ट टर्म होंगे। मतलब इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म हो गया 1, इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म हो गया 100, सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म हो गया -3, इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म हो गया 3, और इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म हो गया -1। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ए से। अब हम ये चेक करते हैं कि ये सीरीज एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो डिफरेंस हमारा कॉमन आएगा। लेट्स चेक। पहला सीरीज अगर हम लेते हैं तो इसमें देखिए ध्यान से 1 2 3 4 लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए, D1, मतलब पहला कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो D1 के लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब A2 माइनस A1 चाहिए। A2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड टर्म को और A1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को। ठीक है, या फिर सिंपली A भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमेशा A भी रिप्रेजेंट करता है। तो A2 क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है A2, और 1 क्या है, A1 है। तो 2 - 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम D2 निकाले, मतलब सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाले इस सीरीज के लिए, तो हमें क्या चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, मतलब A3 चाहिए और A2 चाहिए, और दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो A3 है हमारा 3 और A2 है हमारा 2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो देखिए D1 और D2 ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है। आगे भी D3 निकालेंगे तो 4 - 3 करेंगे, वो भी 1 आएगा। इसका मतलब पक्की बात है कि ये जो सीरीज है वो एपी में है, और इसका कॉमन जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली इसी तरीके से इसको भी चेक करते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, हाँ एक और बात कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या आया है, पॉजिटिव आया है। इसमें देखिए निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका जो A है वो 100 है,
और A2 जो है सेकेंड टर्म जो है वो 70 है। तो D1 अगर हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट D1, मतलब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। तो A2 कितना है बच्चों? A2 है 70 माइनस A1 है 100, तो 70 माइनस 100 कितना आएगा? माइनस 30। इसी तरीके से इस सीरीज के लिए अगर हम D2 निकालें, दूसरा डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस कह लें उसको, तो D2 क्या होगा? A3 माइनस A2 होगा। और A3 क्या है? मींस थर्ड टर्म क्या है? 40 है, और सेकेंड टर्म क्या है? 70 है। तो 40 माइनस 70 ये भी आएगा माइनस 30। तो देखिए यहां भी माइनस 30 आ रहा है और यहां भी माइनस 30 आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है प्रीसीडिंग टर्म और प्रीवियस टर्म का, वो सेम आ रहा है। इसीलिए हम इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और जब भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा हमें, यानी कि डिफरेंस हमें सेम मिलेगा, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी? एपी में हो जाएगी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? माइनस 30। इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारा डी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से आप थर्ड वाला चेक कर सकते हैं। थर्ड वाले को चेक करिए, देखिए -2 माइनस ऑफ -3 कितना आएगा? -2 माइनस ऑफ -3, दैट विल बी -2 प्लस 3, दैट इज 1। ओके, आगे चेक करते हैं। -1 माइनस ऑफ -2, मतलब -1 माइनस ऑफ -2। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे बच्चों। -1 प्लस 2, दैट विल बी -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है। इसी तरीके से 0 वाला है ये, देखिए 3 3 3 3 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3 माइनस 3 दैट विल बी 0, अगेन 3 माइनस 3 दैट विल बी ऑल्सो 0, 3 माइनस 3 0। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है, तो ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। इस एग्जांपल को और देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है फर्स्ट टर्म आपका जो है ए जो है वो कितना है? -1.0 या फिर -1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? D1। तो D1 कैसे निकालेंगे बच्चों? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? -1.5 माइनस करेंगे और A1 की वैल्यू पुट करेंगे। A1 कितना है? -1.0। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये -1.5 प्लस 1। क्लियर है ना? देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये बिगर है, ये लेसर है, तो इसका मतलब माइनस होगा और आंसर कितना आएगा? -0.5, यानी कि D1 कितना हो गया? -0.5। अब हम D2 भी निकाल के चेक कर लेते हैं, और भी निकाल सकते हैं, D2 D3 D4 है ना, सब। अगर ये एपी में होगा तो D1 D2 D3 D4 जितना भी आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबकी वैल्यू सेम होगी। तो D2 निकाल के देखते हैं। D2 कितना होना चाहिए? A3 माइनस A2। A3 इस केस में क्या है? -2 है, तो -2.0 लगा लीजिए, कोई बात नहीं। माइनस A2 क्या है? -1.5। सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आएगा? -2.0 प्लस 1.5। देखिए दोबारा हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 बड़ा है 1.5 से, तो माइनस किया तो माइनस में ही आंसर आएगा। कितना आएगा? -0.5। ठीक है, तो D1 हमारा आया -0.5 और D2 भी आया -0.5। इसका मतलब ये एपी में होगा। क्यों एपी में हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? एपी में इसलिए बस हो रहा है क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है टर्म्स का ना, वो कॉमन है, वो क्या है? सेम है, इसलिए ये एपी में होगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होगा एपी का। लेट सपोज कि हमारा कोई एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है ए। ठीक है, मान लिया कि उसका पहला टर्म क्या है? ए, और जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो डी है। तो पहला टर्म लिखेंगे ए, क्योंकि पहला टर्म ही ए है, तो ए लिख लिया। दूसरा टर्म क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरा टर्म लिखेंगे ए प्लस डी। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए कि a प्लस डी क्यों लिखा है कि d जोड़ने पे ही दूसरा टर्म मिलता है, या फिर जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि इन दोनों का डिफरेंस d आना चाहिए। तो करके देख लीजिए, a प्लस डी में से इस प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। अगर a को माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? d। क्लियर है? तीसरा टर्म क्या होना चाहिए? तीसरा टर्म होगा a प्लस 2d। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो भी डी मिलेगा। देखिए यहां पे देखते हैं, a प्लस 2d माइनस अगर करेंगे प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर रहे हैं, a प्लस d को माइनस कर रहे हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों? -a और -d। तो a कैंसिल
और 2d में से d माइनस होगा तो d बचेगा। अगेन हमें d मिल रहा है, तो हमने तो यही माना था कि कॉमन डिफरेंस d होना चाहिए और फर्स्ट टर्म a होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म a है और हर बार जब भी हम डिफरेंस कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, d आ रहा है। ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ठीक है, सो ऑन बढ़ता रहेगा। तो इससे दो चीजें समझ में आ रही हैं कि प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पे हमें d मिल रहा है और प्रीवियस टर्म में d जोड़ने पे हमें प्रीसीडिंग टर्म मिल रहा है। देखिए a में हम अगर d प्लस करते हैं तो हमें a प्लस d मिल जाएगा और a प्लस d में अगर d और ऐड करेंगे तो a तो था ही और d में d ऐड हो गया तो 2d हो गया। इसी तरीके से थर्ड टर्म में फोर्थ टर्म अगर पाना है तो थर्ड टर्म में हमें d ऐड कर देंगे तो a तो है ही, 2d में d ऐड हो गया तो 3d। ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें क्लियर हुई कि प्रीवियस टर्म में अगर हम d ऐड करें तो हमें प्रीसीडिंग टर्म मिल जाएगा, d मींस कॉमन डिफरेंस, और अगर प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यही होता है बच्चों जनरल टर्म किसका, AP का, a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए nth टर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों व्हाट इज द nth टर्म ऑफ AP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के टर्म में हम याद करेंगे इसको, लेकिन वो फॉर्मूला आता कैसा है उसको सीखते हैं। देखिए इसी से आ जाएगा, जनरल टर्म से ही। लेट सपोज कि पहला टर्म a था तो हमने a लिख लिया और दूसरे टर्म को हम a2 मान लेते हैं, दूसरे टर्म को क्या मान लेते हैं, a2, तीसरे टर्म को a3 मान लेते हैं और चौथे टर्म को a4 मान लेते हैं। तो a2 हमारे पास क्या है, a2 है हमारे पास a प्लस d। अब हम क्या बताइए, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है क्या, देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू डी क्या होगा, d होगा। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस डी। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम a3 को ब्रेक करना चाहें, पहले तो a3 लिख लेते हैं। a3 क्या है, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस 2d। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 इंटू डी 2d हो जाएगा। a प्लस 2d, a प्लस 2d, a3 हो गया। इसी तरीके से a4 हम क्या लिख सकते हैं, a4 हमारा है फोर्थ टर्म, a प्लस 3d, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। मतलब 4 माइनस 1 3 और 3d, तो a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर nth टर्म लिखना हो, nth टर्म समझ रहे हैं, nth टर्म का मतलब क्या है ये समझिए, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, nth टर्म। मतलब मान लीजिए हमसे कोई पूछ ले कि 250वां टर्म क्या है, 250 टर्म क्या होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब हम ऐसे तो लिखते नहीं जाएंगे 250 टर्म। अगर मान लीजिए कोई सीरीज दिया है 2, 4, 6, 8, तो हम कुछ हद तक तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा लंबा पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे, तो इन फार्मूलाज का यूज करेंगे, nth टर्म का फार्मूला का यूज करेंगे। क्या बनेगा फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस, देखिए यहाँ पे 4 था तो यहाँ 4 माइनस 1 किए थे, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 माइनस 1 किए थे, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 किए थे, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या होना चाहिए, n माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, d मल्टीप्लाई में। तो यही हमारा क्या हो जाता है, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला किसका, AP का। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज दी फर्स्ट टर्म, n इज दी नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज दी कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम क्वेश्चन लगाने में। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है कि an क्या है और n क्या है। a और d तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, हम आप अब समझेंगे कि an और n में क्या डिफरेंस। देखिए an जो होगा उस n पे क्या वैल्यू होगी उस सीरीज में वो होगा, यानी कि n की वैल्यू है 250, सपोज दैट n की वैल्यू है 250, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें 250वें टर्म पे क्या वैल्यू है वो बताओ। तो n की वैल्यू लिखेंगे 250 और an की वैल्यू वो होगी जो 250th टर्म पे क्या वैल्यू आएगी। बात समझ रहे हैं, मतलब पहले पे a है, दूसरे पे a प्लस डी है, तीसरे पे a प्लस 2d है, चौथे पे a प्लस 3d है, तो 250th पे क्या आएगा, 250th टर्म पे क्या आएगा, a 250 मस्ट बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, दैट विल बी 249 इंटू d। तो यही होगा, अगर हमें
फर्स्ट टर्म पता है और हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम इसमें रख देंगे और हमें 250वां टर्म कौन सा होगा, वहां पे वैल्यू क्या लिखी होगी वो हमें पता चल जाएगा। ये और क्लियर करेंगे बच्चों, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट इतना समझिए कि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, an जो है वो nth टर्म की वैल्यू है, मतलब nth टर्म पे क्या लिखा होगा वो हमें an देगा, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब किस टर्म पे हमें वो नंबर निकालना है, चौथे पे निकालना है, पांचवें पे निकालना है, 10वें पे निकालना है, या 1000वें टर्म की वैल्यू निकालनी है, वो n है। d क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, और a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। अब हम सीखेंगे बच्चों कि सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा। मतलब कोई सीरीज अगर एपी में दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो उसको जोड़ के हम कैसे पता करें कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों। लेट सपोज मैंने आपको दे दिया है 1 2 3 4 और 5 और मैंने बोला इसको जोड़ दो, ठीक है। बहुत इजीली आप इसको सम कर सकते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 एंड 14 एंड 1 15, तो 15 आएगा इसका सम बच्चों। लेकिन यही मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 4 इसको 100 तक लिखिए, ठीक है, कहां तक लिखिए, 100 तक लिखिए और इसको जोड़िए, तो टफ हो जाएगा थोड़ा, सारे नंबर्स को लिखेंगे, बहुत टाइम भी लगेगा। तो आइए इसको एक एक्सपेरिमेंट से फटाफट समझते हैं कि कैसे सम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम s डिनोट कर देते हैं इनका सम, जो कि 1 से लेके 100 तक के जो इंटीजर्स हैं उनको हमें जोड़ना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख लेंगे, एक बार उल्टा लिख लेते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा, उसके बाद इसके पहले 100 के पहले क्या होगा, 99, उससे पहले हाँ उल्टी गिनती लिखनी है, ठीक है, 97, और ये कहां तक जाएगा, लास्ट वाला इसका, इस वाले सीरीज में लास्ट टर्म क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म है 1, इसमें फर्स्ट टर्म है 100, इसका लास्ट टर्म है 100, इसका लास्ट टर्म है 1। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें, दोनों को सम कर दे, तो s प्लस s कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 100 प्लस 1 कितना होगा, 101। इसी तरीके से 99 प्लस 2 101, 98 प्लस 3 101, 97 एंड 4 101, तो ये 101 ही मिलेगा। और लास्ट वाला टर्म भी देखिए, ये 1 है, ये 100 है, सम करेंगे तो 101 मिलेगा। ये कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहेगा, कितनी बार, लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, 100 टाइम्स। ये कितना होगा, 100 टाइम्स होगा, क्या 100 टाइम्स होगा, 101। 101 कितनी बार लिखा है, 100 बार। इसका मतलब क्या है, 2s जो हो जाएगा वो 101 मल्टीप्लाई बाई 100 होगा कि नहीं होगा। ये 101 जो है वो 100 बार लिखा हुआ है, 100 टाइम्स उसको सम करना है, तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10100, ये क्या आएगा, 2s, तो s इज इक्वल टू 10100 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5050। तो देखा बच्चों, s निकल आया, और s क्या था हमारा, ये था पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके 100 तक का सम। तो 1 से लेके 100 तक का सम कितना आया, 5050 तो बहुत आसानी से निकल गया ना। इसी तरीके से हम जो है सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, और फॉर्मूले का यूज करेंगे किसी भी एपी सीरीज के सम को फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं कैसे जनरेट होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए हम जनरल टर्म ले लेते हैं बच्चों। जनरल टर्म का सम करते हैं। लेट सपोज अगर s जो है वो सम है जनरल टर्म का। जनरल टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस b a प्लस 2d एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा a, सेकेंड टर्म हो गया a प्लस d, इसी तरीके से हम प्लस कर देंगे a प्लस 2d को। क्लियर है बच्चों, ये कहां तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। और nth टर्म हमने क्या निकाला था अभी, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म जो भी है हमारा वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहां लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ में आ रहा है बच्चों, एक सीरीज है हमारे पास एपी का जिसका जनरल टर्म यही होता है a प्लस d a प्लस 2d। हमें उनको क्या करना है, सम करना है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, जैसे हमने अभी 1 to 100 वाला एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसको हम पहले लिखेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म जो है nth टर्म जो है उसको हम पहले लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा बच्चों, जैसे 100 के पहले वाला टर्म क्या था 99, इसी तरीके से इससे पहले वाला जो टर्म होगा विल बी a प्लस
n-2 इंटू डी होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके पहले वाला टर्म कैसे पता करेंगे? इसके पहले वाला टर्म पता करने के लिए हमें इसमें से डी को माइनस करना पड़ेगा। यही तो होता है, जोड़ने के बाद, डी को जोड़ने के बाद अगला टर्म मिलता है, यानी कि प्रीवियस टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें से डी को माइनस करना है। तो a प्लस n-1 इंटू डी माइनस डी, यही करेंगे तो हमें इसके बाद मतलब इसके पहले वाला टर्म मिलेगा। चेक करते हैं क्या है, a प्लस डी कॉमन है बच्चों, d बाहर निकाल लेंगे तो n-1 और -1 बच जाएगा। देखिए n-1 इसका और -1 इसका, क्योंकि d बाहर आ गया है। तो ये क्या हो गया, a प्लस n-2 और इंटू में d। इसीलिए मैंने ये जो दूसरा टर्म है इसके जस्ट बाद जो आएगा वो ये लिखा है a प्लस n-2 इंटू डी। इसी तरीके से जो इसके बाद वाला टर्म होगा वो क्या आएगा, a प्लस ब्रैकेट में n-3 इंटू डी। तो स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो मैं वो वाला टर्म नहीं लिख रहा हूं। बस ये समझिए कि जो लास्ट में जो होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा चल रहा है ना बेटा, तो इधर से चल रहे हैं तो इसके लास्ट में ये आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a। ठीक है, इसका इस सीरीज का फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म या फिर nth टर्म क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी और लास्ट टर्म या फिर nth टर्म क्या है, a। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इनको सम करना है। सम करिए बच्चों, तो s प्लस s जुड़ गया है तो कितना हो गया, 2s, और इसको सम करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, a में हमें जोड़ना है इस वाले टर्म को, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी को। तो ये क्या आएगा, a प्लस a ऐड हो गया, कितना आ गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही आ लिख दें, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस वाले सेकेंड टर्म को इस सीरीज के सेकेंड टर्म और इस सीरीज के सेकेंड टर्म को ऐड करना है। ऐड करिए, चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं। मिलेगा हमें a प्लस डी को हमें सम करना है किसमें, इसमें a प्लस n-2 इंटू डी में। तो a जुड़ के कितना हो गया, 2a, यहाँ भी d है यहाँ भी d है, तो हम d क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा n-2। तो ये फाइनली क्या होगा, 2a प्लस, अब देखिए 1 - 2 -1, तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 और इंटू d। तो अगेन हमारे पास क्या मिला, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए पहला टर्म भी वही मिला था, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दूसरी बार भी हमें वही मिल रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरीके से थर्ड टर्म भी, मतलब इसको और इसके जो बाद आएगा, मतलब कि a प्लस n-3 इंटू डी, अगर उनको सम करेंगे तब भी हमें यही मिलेगा। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा बच्चों, लास्ट में भी हमें यही टर्म मिलेगा, 2a। देखिए a प्लस a 2a हो जाएगा और बाकी तो है ही 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितनी बार मिल रहा है, मतलब 2a प्लस n-1 इंटू डी हमें कितनी बार मिल रहा है, 1 2 3, ये कितनी बार मिल रहा है, n टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 2s होगा, मतलब इनका जो सम होगा वो n मल्टीप्लाई बाई दिस होगा, क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं बच्चों, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ये 2a प्लस n-1 इंटू डी n टाइम्स लिखा गया है, इसलिए हम n टाइम्स उसको जोड़ने के बजाय n का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हर बार हमें वही टर्म मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास s आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों, ये पूरा ब्रैकेट में है, ये n जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, केवल 2a के साथ नहीं है, ये जो हमारा टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके साथ n का मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहां से 2 डिवाइड कर देंगे तो n/2 हो जाएगा, और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यही हमारा फॉर्मूला है किसका, nth टर्म के सम का, किसका, ap का। एक और फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों इससे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए n/2 तो है ही, यहाँ पे क्या लिखा है, 2a, तो 2a को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, कोई समस्या नहीं है ना, a प्लस a क्या होता है, 2a। बाकी सबको कॉपी कर लीजिए, तो n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, वेरी गुड, nth टर्म ऑफ AP है। इसका मतलब हम s इज इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 a प्लस an। ठीक है,
ये क्या होता है, an ही तो होता है, nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ ap क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यहां भी हमें एक ब्रेक मिल रहा है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसकी जगह पे हम an लिख देंगे। तो हमारा एक और फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमें सम निकालना है एपी का, तो nth टर्म की वैल्यू पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल लेंगे। इसी से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि nth टर्म की जगह पे अगर हमें कोई सीरीज फाइनाइट गिवन है तो लास्ट टर्म हमें पता होगी, तो सम इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कब बच्चों, जब हमारे सीरीज जो है एपी की वो फाइनाइट हो, यानी कि हमें लास्ट टर्म का पता हो। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब समझ लीजिए, अगर जो सीरीज है उसके अंदर डॉट 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 लगा हुआ है और कोई यहाँ लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या है, इनफाइनाइट एपी है। और अगर जो है यहाँ पे कोई लास्ट चीज लिखी हुई है, एन लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, मतलब वो सीरीज स्टॉप हो गई है, तो उसको हम फाइनाइट एपी बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, जो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था सम करने के लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 मतलब 4 प्लस डॉट डॉट 100 तक। इसमें हमारा ए क्या था, ए था 1, क्लियर है। डी क्या था, डी था 2 माइनस 1, दैट विल बी 1। देखिए 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। और हमारा लास्ट टर्म या फिर nth टर्म क्या था, एल जो था वो हमारा 100 था। तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए n भी पता है, n क्या हो जाएगा 100, क्योंकि टर्म्स कितने हैं 100। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, काउंटिंग कितनी है टर्म्स की, समझ रहे ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो ये काउंटिंग कितनी है टर्म्स की। तो n बराबर क्या है, हमारे पास 100 है। और लास्ट वाला टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म, वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, वो है 100। फर्स्ट टर्म क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो है 1। और कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है 1। तो इसमें फॉर्मूले में रखिए s इज इक्वल टू, अगर हमें इस सीरीज का सम निकालना है, हालांकि एपी में है, क्यों एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर बार 1 आ रहा है। तो s इज इक्वल टू n मतलब 100 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म a है 1 है, और l क्या है, लास्ट टर्म 100 है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 101 डिवाइडेड बाई 2। तो वही आ रहा है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 10100 डिवाइडेड बाई 2। कट करेंगे तो आएगा 5050। तो 5050 जो होगा, सम होगा किसका, इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो 1 से शुरू होंगे और 100 तक जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला था s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, है ना, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ये। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा, देखिए सम ऑफ द फर्स्ट n इंटीजर्स। अभी हमने 1 से 100 तक देखा है, लेट सपोज अगर हम 1 से 1000 तक देखें तो क्या होगा, 1 से कहां तक देखें, 1000 तक। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, बस इतना ही समझ में आ रहा है कि जो लास्ट टर्म है l की वैल्यू वो चेंज हो गई है, वो 100 की जगह पे अब 1000 हो गया है। तो l की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1000 रखेंगे बच्चों। a की जगह पे हम 1 रखेंगे और d की जगह पे 1 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि s इज इक्वल टू 1000 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1000, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें 1 2 3 और 4 बस इसका सम निकालना है, तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए फिर से हम सम निकालेंगे, क्या लिखेंगे, n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l। अब l क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की जगह हम 4 रख देंगे। a हमारा क्या है, 1 है तो 1 रख देंगे। n क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 है तो 4 रख देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो क्या देख रहे हैं आप कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो वैल्यू n यहाँ पे आ रही है। जैसे n है 4 टर्म्स है तो 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1000 टर्म्स था तो n की जगह पे 1000 आ गया और l की जगह पे भी 1000 आ गया। इसी तरीके से अगर 100 टर्म्स को सम करना है तो n की जगह पे भी 100 आया है और l की जगह पे भी 100 आया है। तो जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं, सम ऑफ दी फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स मस्ट बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। समझ में आया। ये फॉर्मूला केवल हम उसी एपी के लिए लगाएंगे जिसकी शुरुआत 1 से हो रही हो, 1 से हो रही हो और कॉमन डिफरेंस कितना हो, 1 हो। n चाहे कुछ भी हो सकता है,
n मतलब 1000 टर्म्स तक निकालो, 1 लाख टर्म तक निकालो, 100 टर्म तक निकालो, कितने भी टर्म तक अगर गिनती हमें दे दिया है, काउंटिंग दे दिया है, ठीक है, मान लीजिए वहां 10 टू द पावर 5 टर्म्स तक दे दिया है, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। केवल हमें n की जगह पे 10 टू द पावर 5 रखना है इस इक्वेशन में और इसको सॉल्व करना है, हमें इसका सम मिल जाएगा। तो क्या मिला हमें? सम ऑफ द फर्स्ट n इन पॉजिटिव इंटीजर्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखिएगा बच्चों, कई बार वर्ड्स में एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 151 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 151 पहले 151 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, यानी कि हमारा सीरीज बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन, कहां तक जाएगा? 151 तक। तो n की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में, मतलब इस फॉर्मूले में 151 यूज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। निकाल के दिखाऊं? आप खुद करिए। स्टार्टिंग के जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 से लेके 151 तक, उनका सम कितना होगा, इस फॉर्मूले का यूज करिए और निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये था बच्चों एपी का फुल कॉन्सेप्ट इन वन वीडियो। टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझिए, स्लोली आप समझते रहिए, जहां नहीं समझ में आता वहां बैक करके दोबारा उसको समझिए। पूरा वीडियो देखने के बाद, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चन को अटैक करिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि मैं हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वीडियो में दूंगा, लेकिन आप खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन और धांसू क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। और बच्चा लोग, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको क्लिक करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से क्लासरूट की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, क्लासरूट।